6 ऐसी कंडीशन जहां कोर्ट मेंटेनेंस से मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाता है। पहली कंडीशन है पत्नी कमाने में खुद सक्षम हो, गवर्नमेंट जॉब हो और पर्याप्त आय के साधन हो। सैलजा वर्सेस खुबाना का केस है जिसमें सैलजा ने 125 सीआरपीसी का केस किया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है 18 सितंबर 2017 का। इस केस में खुबाना ने वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी को शो किया। वो बात अलग है कि कोर्ट ने कहा अर्निंग कैपेसिटी और एक्चुअल इनकम में फर्क होता है। सेकंड है बिना उचित कारण के अलग रहना। अगर पत्नी बिना उचित कारण के अलग रह रही है तो कोर्ट मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा एक लैंडमार्क जजमेंट भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी का, जो 1975 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इसमें पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मांगा था और पत्नी बिना उचित कारण के अलग रह रही। पति ने कहा कि अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है और फिर कोर्ट ने भी कहा कि पत्नी को साबित करना होगा कि अलग रहने का कोई उचित कारण है, जैसे क्रूएल्टी, हैरेसमेंट, पति की एडल्ट्री, नेग्लेक्ट, तभी मेंटेनेंस मिल सकता है। थर्ड है एडल्ट्री साबित हो जाए तब। यदि पत्नी लिव इन में या एडल्ट्री में हो और सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि आरोप साबित हो जाए तब भी मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 4 है म्यूचुअल डिवोर्स में फुल फाइनल सेटलमेंट। अगर आपसी सहमति से तलाक में परमानेंट एलिमनी पहले ही तय हो चुकी है। ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट एन नैतिकर वर्सेस नीलिमा का है 18 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया और कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि म्यूचुअल डिवोर्स में पहले से ही सभी चीजें क्लियर और सेटल हो चुकी थी। पांचवा है इनकम छुपाना या फिर गलत तथ्य देना। इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है राजेश वर्सेस नेहा का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 4 नवंबर 2020 का जजमेंट है। इस केस में पति अलग अलग कोर्ट से अलग अलग मेंटेनेंस दे रहा था और वो इसलिए कि वो अपनी एक्चुअल इनकम को छुपा रहा था। डीवी और 125 सीआरपीसी में ओवरलैप था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिटेल मांगी और कहा कि मेंटेनेंस के मामले में इनकम डिटेल एफिडेविट में मेंशन करके देनी होगी। उसमें मंथली इनकम, सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, लोन, डिपेंडेंट्स, प्रॉपर्टी डिटेल और एक्सपेंसेस की पूरी जानकारी देनी होगी, क्योंकि मेंटेनेंस का डबल बेनिफिट नहीं दिया जाता, सभी को एडजस्ट किया जाता है। और नंबर 6 है पढ़ी लिखी होकर जानबूझकर काम न करना। इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल का। ये एमपी हाई कोर्ट का सन 2000 का जजमेंट है। इस केस में पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही थी जबकि वो खुद से हाईली एजुकेटेड थी और उसने मेंटेनेंस पाने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया था। फिर पति ने कहा कि वो पढ़ी लिखी और सक्षम है, पहले से अर्निंग करती थी और मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपनी जॉब को जानबूझकर छोड़ा है। तब कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस आलसी बने रहने का लाइसेंस नहीं है और वाइफ मेंटेनेंस के लिए बैठी थी। फिर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर आपकी मेंटेनेंस को लेकर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।